लेकिन सीबीआई से डर लगता है, ईडी से डर लगता है, इनकम टैक्स आईडी से डर लगता है, इनसे डरता है जिनसे सरकार डराने का काम करती है। तो इन्हें तो वोट दी पहले भी और अब के भी नहीं देंगे कि अब की बार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्होंने जो काम करवाया इन्होंने करवाया नहीं किसी ने। लो जी, ये तो गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने काम करा दिया, लेकिन इस बार भी उम्मीद है पूरी। उम्मीद है हमें इनसे। जिन लोगों ने बिन मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करा है, काम उनके भी नहीं हुए। आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही पिछड़े ही समाज के नेता क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं सरकार से? अगर सरकार ने काम किया है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं? क्यों धर्म सिंह सैनी चले जाते हैं? क्यों 14 विधायक जो है एकदम भाग जाते हैं? साल की उम्र होगी 73 साल की। आज तक हमने इतनी मुसीबत नहीं बची जितनी भाजपा में भर ली हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इस समय लगभग 8 बज चुके हैं और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई, आगे की बात शुरू करेंगे। जी हाँ, मैं अपने यहाँ ऑफिस है रुड़की रोड पर। अभी 2-3 दिन पहले मैं रुड़की रोड से जो हाजीपुरा के पास एक सड़क आती है वहां आ रहा था, लेकिन दिन में तेल डलवाना बाइक में ध्यान नहीं रहा, बाइक से था। अब साहब जहां वो पानी भरा हुआ है वहां बिल्कुल सर्दी थी, बाइक बीचों बीच आकर के बंद हो गई। अब दोनों जूते जो है वो मुझे सड़क पर टेकने पड़े। उसके बाद जूतों में भर गया पानी, ठंड हो रही थी ज्यादा। अब साहब सिस्टम पर भी गुस्सा आया, कहने को हम पत्रकार हैं, बाकी बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कहे तो कहे क्या। अब साहब क्षेत्र में घूमते हुए हमें इस बार गठबंधन के प्रत्याशी जो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं वो मुझे दिखे। तो मैंने कहा कि साहब जरा सा जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं उसके हालात का जायजा तो लीजिए, सच्चाई का सामना तो कीजिए। ये क्षेत्र में घूम रहे थे, कहने लगे चलिए हम सच्चाई से नहीं भागते हैं और हमें आप दिखाइए और हम वादा करते हैं कि जो सड़कें टूटी हुई है वो हम बनवाएंगे। जरा सा दिखा दें यहाँ के हालात राजू, और आगे की तरफ जरा सा दिखा दें, कैमरा घुमा दें अच्छे से। ये हालात है साहब। जी 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 जी, जो यहां से लड़ रहे हैं वो नहीं ले आया हूं इस बार मैं। इन्होंने कहा है कि मुझे जरा सा दिखा दें, ये सड़कें मैं बनवाऊंगा। मैं लेकर के आया हूं सर। लोगों की आवाजें आ रही हैं सर, कह रहे हैं कि साहब बुरे हालात हैं, आप भी खड़े हुए हैं, आप देखने आए हैं सच्चाई के साथ। जी राजू जरा सा लौट आए राजू। तो आप आए हैं, आपने देखा, और आपके साथ जो यहीं पास में रहते हैं रामनिवास पाल जी, ये भी बसपा के पुराने नेता हैं, और भी लोग हैं। तो साहब ये सच्चाई आप देखने आए हैं, देखने के बाद आप तो नहीं मुंह फेरेंगे इससे? बिल्कुल नहीं, मुंह पहले नहीं फेरा, ना आज आगे फेरने गया। और इसी क्षेत्र का मैं 10 साल प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। जब पहले समाजवादी की सरकार रही, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी, तब भी मैं एमएलए था, सपा की सरकार में विधायक था, और अधिक से अधिक विकास कार्य हर समाज में, हर वर्ग में कराने का काम किया हमने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में एक विशेष वर्ग को छोड़ के और बाकियों को बहकाने का काम करा, काम वहाँ भी नहीं हुए। जिन लोगों ने बिन मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करा है, काम उनके भी नहीं हुए। आज वो भी इस कदर परेशान है, तमाम पिछड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। आज अगर भाजपा सत्ता में है तो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के दम पर है। आज आप देख सकते हैं आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही पिछड़े ही समाज के नेता क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं सरकार से? अगर सरकार ने काम किया है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं? क्यों धर्म सिंह सैनी चले जाते हैं? क्यों 14 विधायक जो है एकदम भाग जाते हैं? वो घुट घुट कर वहां पर जो है रह रहे थे, वो चाहते पहले भी जा सकते थे, लेकिन सीबीआई से डर लगता है, ईडी से डर लगता है, इनकम टैक्स आईडी से डर लगता है, इनसे डरता है जिनसे सरकार डराने का काम करती है। अब जैसे आचार संहिता लेगी, उन्होंने छोड़ दिया था अपने भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र की समस्या पर अगर हम आए तो रामनिवास पाल जी, आपने देखा इधर शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है, स्कूल भी है, लोगों के घर भी हैं, डेयरी भी है, दुकान भी है, कारोबार के संसाधन भी है, लेकिन सड़क के यह हाल है। 4 बार मैं उसकी आवाज उठा चुका हूं, मैं खुद कई बार वहां पर गिरने से बचा हूं, लगातार लोग वहां गिरते हैं। आप उसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं, लोग परेशान हैं। अगर वो आप पर आस्था जताते हैं, भरोसा जताते हैं, जैसे उनका पिछली बार भरोसा टूट गया था, इस बार तो नहीं टूटेगा। ऐसा है, बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद ये नारा था उनका 2014 का। 19 में एक नारा नया और बढ़ा दिया, उसमें एक शब्द सबका विश्वास। सबका विश्वास में तो सब लोग आते हैं ना। हम जहाँ खड़े हैं, ये एक मुस्लिम बस्ती है,
और जनपद मुजफ्फरनगर की मैं बात करना चाहूँगा सिर्फ, और विशेषकर पुरकाजी विधानसभा बात करना चाहूँगा। विशेषकर तमाम जो है मुस्लिम बस्तियों में और जो दलित बस्तियाँ हैं, पिछड़ी जाति की बस्तियाँ हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ। और तो और जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार लागू करती है, जो गरीब आदमी जिसकी उम्मीद करता है, एक आस रहती है सरकार से कि हमारी पेंशन बनेगी, हमारी सड़कें बनेंगी, हमारा सम्मान होगा, वो सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। ना काम हुआ, ना सम्मान हुआ। बेरोजगारी इतनी इस कदर बढ़ गई है, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तमाम वर्ग सभी उत्पीड़ित है सरकार में। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम वर्ग ये तय कर चुके हैं कि भाजपा को भगाना है और अखिलेश यादव जी को लाना है। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था पर उन्होंने अच्छा काम किया है, कानून व्यवस्था को वो लगातार उसका सहारा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार लोग भी कह रहे हैं। तो उसका जो है उसकी काट क्या है आपके पास? ऐसा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अगर मान लो मैं उनकी बात भी अगर सच मान लूँ 1%, पहले तो बात कानून व्यवस्था में कोई सुधार है नहीं, अगर 1% में सच मान भी लूँ तो उसके पीछे का कारण भी हमें जान लेना चाहिए। हमें ये भी कारण जान लेना चाहिए कि 100 नंबर चालू किसने की? जी 100 नंबर किसने चालू की? जी याद है, अखिलेश यादव जी ने चालू की है। विदेश की टेक्निक उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। ये जब सरकार जाने हमें 2000, क्योंकि मैं उस समय एमएलए था, समाजवादी की सरकार थी, बसपा का विधायक था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये टेक्निक मेरे ख्याल से 2015 के आसपास आई है। उसके बाद 17 में सरकार चल जाती है। उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है, थोड़ा बहुत कहने को, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज थानों में तो 112 नंबर कर दिया ना उसको। वो इसके अलावा और काम ही कुछ नहीं कर रहे। हर चीज़ का नाम बदलने का काम करते हैं। जितने भी आज उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन नहीं, इन्हें अगर काम करना था ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में, तो इनकी सरकार आई 2017 में। 17 में इन्हें शिलान्यास करना चाहिए था, और आज 22 में या 21 में इनको उन सब चीज़ों को उद्घाटन करना चाहिए था। जिन चीज़ों के शिलान्यास आज कर रहे हैं, हर जगह कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग चीज यूनिवर्सिटी की घोषणा कर रहे हैं, सब फर्जी हैं, ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। जनता को जिस प्रकार इन्होंने पहले बहलाकर फुसलाकर वोट मांगने का काम किया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसी रूप में दोबारा फिर उस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं देगी। अपने सम्मान के लिए, अपने विकास के लिए वोट देने का काम करेगी। आपके क्षेत्र में कितना प्रेम मिल रहा है, किससे आप मुकाबला मानते हैं? मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरा खुद से है। मैं कितना घूम लेता हूं, बस मैं कितनी मेहनत कर लूँगा उतना ही। पिछड़े समाज की ये बात कर रहे हैं, भरोसा भी जता रहे हैं, और इनके चेहरे पे मैं कह रहा हूं लगातार एक मुस्कान जारी है। तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज का वोट अगर इनके पक्ष में आता है तो जीत का अंतर बढ़ेगा, या फिर इनको कामयाबी इनको बड़ी मिलेगी। आप कितना तैयार हैं अपने वर्ग को इनके साथ लाने के लिए, और 6 की 6 सीटों पर? 6 की 6 सीटों पे ऐसा है, मैं 14 विधानसभा सदस्य में प्रत्याशी के रूम में था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया कि सौरभ बंटी को इलेक्शन लड़ने का काम किया। हमने उनका समर्थन ही किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है वो हमें सबको मानने हैं। मेरा मानना है जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो टोटल 80% में गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देगा। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, खाली हिंदू मुस्लिम से इलेक्शन नहीं जीता जाएगा, विकास के नाम पे भी इलेक्शन जीता जाएगा। कोई विकास नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, मेरा तो ये मोहल्ला है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ से भाईचारा इतना बढ़िया है, अच्छा भाईचारा बना है। कोई हिंदू मुस्लिम की कोई अब क्या अगर ये बात भी करेंगे तो इनके पैरों में से जूता काट के इनके सिर पर जरूर लगेगा। मेरा अपना मानना है, जब मानने हमारे विधायक अनिल कुमार जी है, मेरा अपना मानना है कम से कम बता रहा हूँ 40-50 हज़ार वोटों से जीत के जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है पिछड़े समाज का। जी क्या कह रहे हैं? 40-50 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है, और आप भी इसी इन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने तो बंटी के बारे में कह दिया कि हम सपोर्ट करा रहे हैं। आप कितने तैयार हैं? आप इन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से पिछड़ा समाज हर हाल में गठबंधन को वोट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात करती है वो बिल्कुल खोखली है, खोखला दावा है। इसका तर्क आप सबके सामने है। अब पिछड़ा वर्ग पहले वाला वर्ग नहीं रहा, शिक्षा बढ़ी है, नौजवान पढ़ लिख रहा है और सब जानकारी रखता है। ये पर्व काहे का है? लोकतंत्र का। और लोकतंत्र मतलब लोक यानी कि जनता समाज, और तंत्र, आप लोक में हमारी हिस्सेदारी क्या है,
और तंत्र में हमारी क्या हैसियत दे रही है पिछड़े वर्ग की है, ये जनता और पिछड़ा वर्ग जान चुका है। और इसका निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, इस चुनाव में ये पिछड़ा समाज उस तरफ अपना वोट करने जा रहा है। लगातार पिछड़े वर्ग की मांग रही है कि जातिगत जनगणना हो, क्यों नहीं करा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो हाँ, ये बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है। क्या पिछड़े वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी को? उन्होंने कहा था कि हमारी गणना की जाए। निश्चित झेलनी पड़ेगी और ये हमारी मांग है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैंने पिछले 20 वर्ष कार्य किया है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये पुरकाजी विधानसभा का हिस्सा है और मैं इस वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ। 2015 में मैं चुनाव जीता था, मेरे साथ जो हुआ पूरे जिले को पता है, पूरे क्षेत्र को पता है। इस बार फिर मैं चुनाव लड़ा, कारण भाजपा छोड़नी पड़ी, मेरा क्लेम बन जाता, मेरा टिकट काटा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा गांव खामपुर पड़ता है, वो भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। और विधायक जी हमारी इसी विधानसभा से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़े थे। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो इनकी लोकप्रियता है, जो इनका कार्य है, वो जनता के बीच में है। रही बात पिछड़े वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग तो मन बना चुका है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले 3 महीने के अंदर अंदर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है और निश्चित रूप से हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और जातिगत जनगणना करा करके सामाजिक न्याय को लागू किया जाएगा और सबका साथ सबका विकास अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार करके दिखाएगी। दलितों का भी प्रेम मिल रहा है क्या कुछ? जैसा तो वोट बेस बसपा का है। बसपा का वोट बेस जरूर है, लेकिन इस बार दलित कहीं ना कहीं बसपा से मोह भंग है, क्योंकि दलित जो वोट है विशेषकर चमार और जाटव बसपा का पक्का वोट माना जाता है। बाकी और दलित में बहुत सारी जाति आती हैं, वो कुछ भाजपा को वोट करती हैं, कुछ बसपा को भी करती हैं, कुछ समाजवादी को, लेकिन जो पक्का बेस वोट रीढ़ माना जाता है वो चमार और जाटव है आज। और चमार और जाटव जो है ये अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। अनुयायी सब लोग हैं, ऐसा नहीं है खाली वही अनुयायी है। आज उनको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करना चाहती है। बार बार उनके मंत्री लोग जो हैं समीक्षा की बात करते हैं, संघ के प्रमुख समीक्षा की बात करते हैं, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आज क्योंकि हमारा दलित समाज ये समझता है कि आज हमारा समाज इस देश में आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ है कि जो समाज अगर हमारा आज मुख्य धारा में आया है तो वो बाबा साहब की वजह से आया है। रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे लोगों को नौकरियाँ मिली, हमारे लोग IAS IPS बने, हमारे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आज उन्हें लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में ही आरक्षण की व्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर में व्यवस्था नहीं है। आज तमाम सारे पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। उससे क्या रहा, आरक्षण को एकदम अगर ख़त्म करेंगे तो हल्ला मचेगा। तो आरक्षण को ख़त्म करने के नाम पे धीरे धीरे सरकार जो है, बीजेपी की सरकार स्लो पॉइजन देने का काम कर रही है और इस आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी इस बात को हमारा समाज भली भांति समझ रहा है। निश्चित रूप से दलित समाज एक पॉलिटिकल समाज है, वो राजनीतिक सत्ता क्या चीज़ होती है, राजनीति का स्वाद चख चुका है। वो निश्चित रूप से अगर उसको लगता है कहीं बसपा का मजबूत रहा, हो सकता है बसपा को वोट दे दे, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि भाजपा का सीधा मुकाबला गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है, यदि गठबंधन के प्रत्याशी वो आपके पक्ष में आ जाएगा, गठबंधन के प्रत्याशी यदि गठबंधन के प्रत्याशी उस वोट को अप्रोच करेंगे तो स्वाभिमानी है वो, अगर जाएंगे तो वो वोट मिलेगा। अगर जा रहे हैं, मैं तो उस समाज से हूँ, 100% उनके बीच में हूँ। मुझे मेरी विधानसभा मुझे लगता है जब खाली प्रत्याशी बनने की बात है, आज मैं प्रत्याशी हूँ, उस समय लगता था मुझे भाई जो है दलित समाज की 10-15 हज़ार वोट मुझे मिल जाएंगे, 20-30%। लेकिन आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है, आज जो मुझे रेस्पॉन्स लग रहा है, मुझे लग रहा है 50-60% वोट, आधे से ज़्यादा वोट विशेषकर चमार और जाटव जो है गठबंधन प्रत्याशी को, आपके भाई को वोट देने जा रहा है। तो ये सब बातें हो गई। और किसानों के मुद्दे पर अगर हम आ जाएं तो हर जगह पंजाबी समाज के लोग हैं, ये आप ही के पास रहते हैं, तो 12,000 के करीब यहाँ पर त्यागी हैं, वो माफ कीजिएगा त्यागी नहीं, पंजाबी समाज है और त्यागी भी इतने ही है लगभग। तो क्या सरदारों ने जो पिछली बार साफ तौर पे मैं आप कहना चाहूंगा कि भाजपा के पक्ष में अधिकतर मतदान किया था, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? इस बार स्थिति ये है, क्योंकि जब भाजपा की सरकार आई थी बड़ी उम्मीदें थी सभी को, और यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पर सभी किसान लोग बैठे हुए थे और 750 किसान जो वहाँ शहीद हुए हैं उनकी आत्माएं नोच रही हैं कि अब की बार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी
किसान लोग बैठे हुए हैं और जिन लोगों का वहां बॉर्डर पर जाना आना रहा है, मैं काफी नजदीक से रहा हूं, तो वो जो है मैं कहता हूं 90% जो है गठबंधन को, बीजेपी एंटी बीजेपी वोट करेंगे। और मेरा गांव सिसोना पुरकाजी क्षेत्र में पड़ता है और वैसे हम गांधी कॉलोनी में रहते हैं। और मैं इन विधायक जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज आपने ये गलियां, ये सड़कें दिखाई हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में, जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा है, इन्होंने गलियां, सड़कें, पानी, बिजली पूरी व्यवस्था रखी। और आज मैं सुबह के टाइम जब दूध लेने के लिए जाता हूं घर से बाहर, तो ये 6:45 बजे मेरे घर से निकलते हैं, मेरे घर के बाहर से, गली के बाहर से, सरवट फाटक के पास से, और ये सुबह सुबह ही मदीना कॉलोनी या आपका भामारेडी या आगे रामपुर, जो भी इनके क्षेत्र के अंदर गांव पड़ते हैं, पूरे 6:45 बजे कोई प्रत्याशी इतनी ठंड में शायद निकलता हो, लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और ये जा रहे हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ पंजाबी सिख समाज जो भी है, चाहे इनके खादर क्षेत्र में है, वो 99% जो है अब की बार जो है गठबंधन को वोट करने जा रहा है। और अब की बार जो है इसको भाजपा को मतलब कहने का है हटाने का काम करेगा। और अब की बार जयंत चौधरी की, अखिलेश यादव की आंधी है। इस आंधी में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि सीटें 300 प्लस कितनी आएंगी, तो ये अब की बार जो है पूरा 300 पार जा रही है जी। तो पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी विधायक को जब मैंने कहा हो, जो विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हो, कि साहब जरा गलिये देख लीजिए, किसी ने हिम्मत जुटाई हो। ये साहब देखिएगा, हालात ये हैं, 5 सालों में काफी परेशानियां हुई होंगी। जब लोगों ने देखा कि घूम रहे हैं, तो विधायक जी मेरे साथ निरीक्षण तो करने चले आए। अब विधायक जी निरीक्षण तो इस समय साहब आ गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि निरीक्षण करने के बाद, जैसा कि 40 या 50 हजार की जीत का दावा कर रहे हैं, अगर जीत जाते हैं, इतने भारी अंतर से जीते या कम अंतर से जीते, लेकिन अगर जीत जाते हैं और इनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है, जो भी इनका प्रयास रहेगा, क्या इसे ये बना पाएंगे? और इस तरह की सड़कें, जैसे मैंने बताया कि साहब जूतों में पानी भर गया था, दर्द और दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई है आने की। अब इसको बनवाने की हिम्मत कितनी दिखाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और अगर नहीं भी बनवाते हैं तो इंडिया प्लस न्यूज बेबाकी के लिए जाने जाता है। आज शाहीम हसन आपसे वादा करता है कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई आए, जाकर के जरूर पकड़ूंगा कि विधायक जी वो सड़कें जरूर बनवा दीजिएगा। और यहाँ के लोग जो हैं, जरा इन्हें भी दिखा दीजिए किस उम्मीद से खड़े हुए हैं। इनके चेहरे बता रहे हैं कि साहब परेशानियां तो इन्हें काफी है जी, परेशानी है। बात मैं इनके पास आऊंगा, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इनके पास भी आऊंगा और क्षेत्र की समस्याएं दिखाऊंगा। है जी बाबा जी? 73 साल की उम्र होगी, 73 साल की। आज तक हमने इतनी मुसीबत नहीं बची जितनी भाजपा में भर ली हमने। साफ इनकार, जितने भी धाक मुंगा बने उन्होंने कह दिया सरवट का काम नहीं करना, सरवट वालों नोट नहीं दिए। लो जी, विधायक जी ये कह रहे सरवट वालों ने वोट नहीं दी, सरवट का काम नहीं करना, साफ तौर पे कह दिया था। किसने? जो विधायक थे। ये बने थे, इन्होंने जो काम करवाया, इन्होंने करवा नहीं किसी ने। लो जी, ये तो गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने काम करा था, लेकिन इस बार भी उम्मीद है पूरी। उम्मीद है हम इनसे, हम तो साहब लगातार कोशिश हमारी जारी। हाँ, प्रधान ने मैंने करी, पहले बने उन्होंने बिल्कुल मना कर दी साहब। कोई इन्होंने क्या, इधर आ जाए, क्या कह रहे हो? जब यहाँ से जाए थे किसी भी काम के लिए, CNRC चल रहा था, उनको हमें तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिए। ये भगवान शर्मा बोल देता सबको। विधायक जी का क्या रहा? तो इन्हें तो वोट दी पहले भी, अरब के भी नहीं देंगे। तो साहब अब गवाही तो मिल गई है, आज मैं गवाही ले भी रहा हूं, लगातार कोशिश। चलिए, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मेरा प्रयास जारी रहेगा। विधायक जी अगर नहीं बनवाते हैं, मैं तब भी जाकर के सवाल करूंगा। इसके खाली यही नहीं, ऐसी सड़कें बहुत है इस पुरकाजी विधानसभा में, तमाम सड़कें बनेंगी इस बार। अखिलेश यादव जी का नाम दूसरा विकास पुरुष है, विकास करेंगे वो। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी की जोड़ी जो है सरकार में आने जा रही है, और निश्चित रूप से खाली पश्चिम का नहीं, पूरे प्रदेश का विकास होने का काम होगा। तो साहब जो मैं ये कर रहा हूं, इसी तरीके से अगर आपको लगता है आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, तो कॉल कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वहां पहुंचूंगा और लगातार इसी तरीके से आपकी आवाज उठाता रहूंगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहीम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।